for me, the journey of that character was very emotional, and my relationship with everybody on the film was very emotional for me. मेरे लिए भाई साहब भरा हुआ प्यार, जो एकदम दिल को भर देना, वो वाला प्यार। मेरे लिए जादू की छवि, बिकॉज आफ्टर वॉचिंग द फिल्म आपको लगता है कि आपको किसी ने बहुत अच्छा वार्म हग दिया। फातिमा फातिमा फैटी ऐसा ये लव स्टोरी में क्या है, स्टोरी में क्या है जो आपको यस करने में व्हाट मेड यू? आपसे पूछा जा रहा है। फिल्म की कहानी बहुत प्यारी है, बहुत ऑनेस्ट है, और ऐसे लेयर्ड कैरेक्टर मैंने प्यार को लेके ऐसा लेयर्ड कैरेक्टर मैंने प्ले नहीं किया है, तो उस चीज़ को लेके मैं बहुत एक्साइटेड है। हु वुड वांट टू वर्क विद किसी भी हीरोइन को पूछ लो, माधवन के साथ फिल्म में वो कोई मना नहीं करने वाला है। एंड विवेक हैज़ रिटन अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, जितना अच्छा स्क्रिप्ट में था उससे बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया है और बनाया है। मेरा प्यार का जो सिलसिला है और जर्नी है, वो रहना है तेरे दिल में से शुरू हुआ था। उस वक्त में भी उस उम्र के जो नौजवान है वो जिस तरीके से प्यार और इसका इजहार करते हैं, मैंने वही किया था। और इतने सालों बाद फिर से एक रोमांटिक स्टोरी करना, बीच में जब तन्नू वर्सेस मन्नू आया था तब भी एक एज अप्रोप्रिएट ही था, पर इसमें मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जो एक तो दिल से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और बहुत ही नेक हैं, बहुत ही कला से प्यार करते हैं। तो एक सेट पे जाना जहाँ पे इतना सारा प्यार भरा हुआ है, वो एक एक्टर के लिए बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग होता है। और उस सेट पे और उस उन लोगों के साथ एक लव स्टोरी को कहना जो कि एज अप्रोप्रिएट है, बहुत कम एक्टरों को मिलता है भाई साहब। तो जब मैंने ये कहानी सुनी और मुझे पता चला कि मैं एक 40+ ईयर का बंदा कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि इनका भी लव स्टोरी तो होता ही होगा। तो फॉर मी इट वाज अ वंडरफुल जर्नी फ्रॉम RSTDM टू आप जैसा। बाबू जी, बेहद खूबसूरत ट्रेलर, और जैसा ये टाइटल है काफी Thank you. नॉस्टैल्जिक है। द पीपल ऑफ माय जनरेशन, आई थिंक डेफिनेटली योर जनरेशन, तो इमीडिएटली सबसे याद आती है हमें बिट्टू और द लेट ग्रेट नाजिया हसन उस गाने की। बट बताओ, अगर यू वर ग्रोइंग अप इन दैट एरा, मतलब कुछ यादें हैं उस गाने को लेके, आप बता पाएंगे? हाँ, मतलब हम सबको प्यार था नज़िया हुसैन जी से। वो जिस तरीके से गाना गाती थी और जिन फिल्मों में उन्होंने गाया उनको अमर कर दिया था बेसिकली। और मतलब हमारा दिल टूट गया था व्हेन वी रियलाइज दैट शी पास्ड अवे एंड दैट मच। एंड उनकी आवाज़ की खासियत ये थी कि आप दूर में किसी स्पीकर से सुन लो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो उनकी आवाज़ है। और इट वाज सो ब्यूटीफुल, इट वाज सो सूदिंग। एक ऐसा ईरा का याद दिलाता है जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक था यार दुनिया में। आपको लगता था कि आपके सपने जो हैं 10 साल बाद साकार हो सकते हैं, आजकल तो लगता है कि 10 मिनट में बिखर जाएंगे। तो वैसे वाले माहौल की मतलब बहुत याद दिलाती है। एक सवाल माधवन जी और फातिमा जी से है। जैसा फिल्म की कहानी है और जो लीडिंग कैरेक्टर है श्री और मनु, इनका सिंगल होना, इसके पीछे क्या संजोग है, माहौल है, इनके विचार है, या फिर इंडिविजुअल चॉइस? सब कुछ है, क्योंकि अगर आप सिंगल हो, आप एक रीज़न की वजह से नहीं, तो आपके ओपिनियंस, आपका जिस तरीके से आप प्यार करते हो, वो सब इतना क्लियर होता है कि जब तक आपको कोई एकदम प्यारा नहीं मिले, तो तब तक आपको प्यार, मतलब आप प्यार में नहीं पड़े। मधुन जी को इस पर ऐड करना चाहेंगे? हाँ, आजकल के ज़माने में हम लोग सब इकट्ठे होते हैं, जब सब भीड़ में रहते भी ना बहुत अकेला महसूस करते हैं भाई साहब। रात पे जब तकिए पे अपना सर रखते हो ना, आपको लगता है कि यार हमारे इर्द गिर्द हैं, वो हमारे नज़दीक हैं या नहीं। उस चीज़ को जो है एड्रेस किया है इस फिल्म ने कि अकेलापन जो इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, उसका क्या इलाज है। और कभी कभी रिश्तों में रहकर भी आप अकेले होते हो। वही कह रहा हूँ। हाँ, वही। मेरा सवाल आपसे है, आपका जो मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे DDLJ की, अमरीश पुरी जी की याद आ गई। DDLJ की जब भी चर्चा होती है, शाहरुख साहब, काजल खान के बाद अमरीश पुरी जी की चर्चा काफ़ी होती है। आपका कई हद तक सिमिलर वैसा है, तो आप किस तरह से देख रहे हो उस टाइप का किरदार करना, एंड क्या लोग लगता जब है? आप जैसा गुण की बात करें तो उसमें उनके साथ मेरी चर्चा हो, बहुत अच्छी बात है।
विवेक सर मैं आपसे जानना चाहूँगा विवेक सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना डिफिकल्ट है इतने बड़े बड़े जायंट्स को हैंडल करना। ऑब्वियसली एक थीन लाइन स्टोरी लाइन है, कितने खूबसूरती के साथ आपने इसको दोनों को टीच किया एंड किस तरीके से इनको यस बोलने के लिए आपने आपका क्या मतलब उनको यस करना है? पहला नहीं, मेरे को कुछ मशक्क़त नहीं हुई। मतलब सब इतने एक्सपीरियंस और सीनियर और टैलेंटेड एक्टर्स हैं, कनेक्ट बहुत अच्छे से हो गए हम सब लोग, और सबका औचित्य यही था कि यार फिल्म की बेहतरी के लिए क्या होगा। तो अगर किसी का ओपिनियन भी होता था, कोई सुझाव भी होता था, तो उस अहम से नहीं आया कि यार ये मेरा है। तो हम सब साथ में एक काम कर रहे थे, चाहे किसी का भी सुझाव हो, वो फिल्म की बेहतरी के लिए था। तो उस हिसाब से बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। दूसरा क्या था आपका सवाल? पिच नहीं, कहानी भेजी पूरी, बाकायदा स्क्रीन प्ले तैयार था हमारे पास, वो भेजा और दोनों को पसंद आया और हमने शुरू कर दिया सफ़र। जी करेक्ट करेक्ट So, are we going to see more of like womanhood and women standing for themselves in the movie, in this movie? You're going to see a person standing for themselves. Yeah, So it that's doesn't very well matter said. what gender you are. I think here Yeah. we are talking about an individual Yeah. जिसके of course society औरतों को ज़्यादा क्वेश्चन करती है 100%, बट यहाँ पे वो चीज़ को हम लोग काफ़ी प्यारे तरीके से और काफ़ी लेयर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ये वैसी प्रीची फिल्म नहीं है कि अरे हम किसी मुद्दे को लेकर आए और हम वो मुद्दे को ही टैकल करेंगे। ये मुद्दे की वाली फिल्म नहीं है। इंडिविजुअल जर्नीज, ये एक जर्नी है और इमोशनल है और लेयर्ड है और बहुत लाइट और प्यारी फिल्म। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ह्यूमरस है। हाँ ओहो होमी नहीं, वही जो फातिमा ने कहा कि एक इंडिविजुअल जर्नी है, एक इंसान है जिसको लगता है शायद उसको ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहिए, और क्या वो उसके लिए कुछ कर सकता है या कर सकती है, और आप कितनी मेहनत करते हैं टू मेक दोज चेंजेस इन योर लाइफ, और व्हाट स्टैंड्स यू टेक डिपेंड्स ऑन योर करेज. So it's a journey of courage, I think, for all the characters. It takes a lot of guts for everybody to be where they are today. Yeah. Even for them, for him, it's a lot of challenging your own self and your ideas and saying क्या मैं इनको निकल के तोड़ सकता हूँ, क्या मैं कुछ और सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ. You know. जोर साहब का इस फिल्म के साथ जुड़ना क्या वो मात्र इत्तेफाक है या कहीं ना कहीं ऐसी कहानी उनके जीवन से भी रिलेट करती है? नहीं, उनका प्रोडक्शन हाउस है तो उनका जुड़ना तो लाजमी होगा। नहीं, कहानी जैसी है और करण जोहर साहब ने भी जो अपनी बेबी में कहा, जी नहीं, वो प्रोड्यूसर है फिल्म के। नहीं बट वो भी इस कहानी से रिलेट करते हैं ना, वो भी सिंगल है इस हिसाब से। जी जी जी, और वो ही नहीं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति विशेष हैं जो कहीं ना कहीं इस इमोशन से रिलेट कर पाएंगे, इसलिए हमने ये कहानी चुनी क्योंकि इमोशन बहुत रिलेटेबल है और हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में उस स्टेज से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं, तो कहीं वो रिलेट कर पाएँ और वो इमोशन हम एक्सप्रेस कर पाएँ। दैट वाज द इंटेंशन। थैंक यू Thank you. थैंक यू। बाय बाय।